सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। सलावत कीजिए ख़ानदान फ़ातिमा। खुदा सुब्हान की बारगाह में सिपासगुज़ारों के इस मकाम पर आप बामारिफत मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ। आज बाकी पिछली दो मजालिस में मैंने सरवर व सालार शहीदान इमाम इज़्ज़त, इमाम इनक़िलाब, राकिब दोश रसूल, सय्यद सरदार जन्नत इमाम हुसैन अलैहि आला तय्यद व सना की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुरान हकीम से गुफ्तगू की, इसी तरह से इमाम हफ्तुम की सीरत को बयान किया। लेकिन जो कि मेरे सामने ज़िम्मेदार, बाशऊर और बामारिफत मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, इसलिए आपकी आज की तीसरी मजलिस में मैं रुक कर एक मौजूदा अहम मसले की तरफ अपने साथियों की तवज्जो को मबजूल करवाना चाहता हूँ। बिलखुसूस इन सामईन में जवान तशरीफ़ फरमा है जो मेरी इस बात को, इस पैगाम को अपने सीनों में मुंतकिल करेंगे और फिर भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पर और ज़राए अबलाग के ज़रिए से जहाँ जहाँ तक उनकी बात पहुँच सकती है अबलाग करेंगे। मेरे अजीज़ों, इन दिनों में जो हमें मुल्की सतह पर एक मुश्किल दरपेश है वो ये कि बाज़ मुतासिब और नाम नहाद उलमा कि कई सालों से जो निसाब हमारे बच्चों के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ा जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था और बेहतर था, कम से कम अगर उसमें बेहतरी न लाई जाती तो इस तरह से उसे मज़ीद ख़राब किया जाना और नंगे बशरियत अफराद जिनमें से काजी शुरै जो क़त्ल सैयद शुहदा में जिसके हाथ आलूदा हैं, ऐसे अफराद को हीरो बना के पेश किया जा रहा है और उनके फ़ज़ाइल लिखे जा रहे हैं। उनके नामों के साथ रज़ी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज लिखे जा रहे हैं और ऐसे अफराद को इस्लाम का हीरो बना के पेश किया जाने की कोशिश की जा रही है कि जिनका इस्लाम में ना होना होने से ज़्यादा बेहतर था, कि जिनकी वजह से इस्लाम व ख़त्मी मरतबा दुखी रहे, हमेशा शिकवा किया, उनके अमल की नफ़ी की, तायद नहीं फरमाई। ये एक तरफ, और दूसरी तरफ इस्लाम की दूसरी अज़ीमुश्शान शख्सियत वजूद मुबारक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत को इस तरह से तारीख़ और इस्लामियात की किताबों से माफ़ करने की कोशिश की जा रही है कि गोया उनका इस्लाम से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। जितनी इस्लामी जंगें हैं सब में हज़रत के ज़िक्र को गायब कर दिया गया। हत्ता जंग खैबर में इस तरह से ज़िक्र किया गया कि फ़ातिह कोई और है और बस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उसमें शिरकत की। और जिस तरह से हज़रत की शख्सियत को कलमज़द किया गया, नज़रअंदाज किया गया, हम समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसलिए कि फ़र्ज़ कर लीजिए आप, जैसा ये कहा जाता कि पैगंबर गिरामी इस्लाम उम्मत को उसके हाल पे छोड़ के चले गए और किसी को खलीफा नामज़द न किया। हम भी एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि रसूल इस्लाम ने किसी को खलीफा मुंतखब नहीं किया और उम्मत को उसके हाल पे छोड़ के चले गए। तब भी अगर रसूल किसी को खलीफा मुंतखब करके ना जाते तो उम्मत को किसे इंतखाब करना चाहिए था? कुरान क्या कहता है, सुन्नत का हुक्म क्या है, फितरत क्या कहती है, सीरत उक़ला, अक्ल इंसानी, इन पांचों का इजमा है इस नुक्ते पर
कि वो फ़र्द बहसीयत कायद, रहबर, खलीफा, हुक्मरान मुंतखब किया जाएगा कि जो इस्तेदाद, सलाहियत, लियाकत और काबिलियत में सबसे बेहतर है। उक़लाए आलम की निगाह में, कुरान और सुन्नत की निगाह में इस्तेदाद शर्त है खिलाफत के लिए, सलाहियत। और जब तारीख़ का तालिब इल्म, इस्लामियात का तालिब इल्म मुसलसल पढ़ेगा कि हर जंग का फ़ातिह अली है, सूरह बारात की तबलीग करने वाले अली हैं, फ़तेह मक्का के मौका पर बुत शिकनी करने वाले अली हैं, शब हिजरत ख़त्मी मरतबत के बिस्तर पर लेटने वाले अली हैं, पैगंबर गिराम इस्लाम की जान बचाने वाले अली हैं, नामूस से बशर को, नामूस से ख़त्मी मरतबत को, फ़वातिन का काफ़िला मक्का से मदीना पहुँचाने वाले अली हैं, दावत ज़ुलअशीरा में अली हैं, मुबाहला में अली हैं, गदीर में अली हैं। हर मकाम पर जब अली नज़र आएंगे तो फिर खा या ना खा तालिब इल्म, पढ़ने वाला, तारीख़ पढ़ने वाला, इस्लामियात पढ़ने वाला, उसके ज़हन में सवाल उठेगा और वो सवाल पूछेगा कि बताएं, जब हर कमाल अली के पास है तो अली को खिलाफत से क्यों महरूम किया गया। इस सवाल से बचने के लिए अली अलैहिस्सलाम से तारीख़ इस्लाम को इस तरह से अलग किया जा रहा है। कोई आपका ताल्लुक़ नहीं है। बद्र में सबका ज़िक्र है, अली का ज़िक्र नहीं है। उहद में, खंदक में, खैबर में, ग़ुज़वा ज़ातो सलासिल में, ग़ुज़वा हुनैन में, ग़ुज़वा नज़ीर में, ग़ुज़वा बनु कुरैज़ा में, हर जंग में ऐसे अफराद को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। आइए मिलकर इस महदूद वक्त में, बिलखुसूस में जानवरों से, जवानों से कि जो हमारी उम्मत का सरमाया है, सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, मेरे अज़ीज़ों, आप कभी ख़ुद को फ़िरका न समझिएगा। अगर कोई आपको फ़िरका कह के बुलाए कि शिया फ़िरका है तो ये आपके साथ जुल्म है। अगर आप ख़ुद को फ़िरका समझना शुरू हो जाएंगे, उससे बड़ा जुल्म है। तशय्यो इस्लाम का फ़िरका नहीं है, तशय्यो इस्लाम की नौइयत का नाम है। तशय्यो इस्लाम का मुहाफ़िज़ इदारा है, इस्लाम की फ़िक्री सरहदों का, इस्लाम की एतक़ादी सरहदों का, इस्लाम के नज़रियात का, इस्लाम की तालीमात का मुहाफ़िज़ इदारा तशय्यो है। आपकी ज़िम्मेदारी है उम्मत के फ़र्द तक इन हकीकतों को पहुँचाएँ। बताएँ अली कौन है, जंग बदर में अली का किरदार क्या है, जंग ओहद में अली का किरदार क्या है, बाकी जंगों में। और फिर सवाल करें सोशल मीडिया पर, बाकी अपने मिलने वालों से पूछें कि ये बताएं, हमें ढूंढ कर इस्लाम का कोई ऐसा वाक़या बताएं, इस्लाम की कोई ऐसी तारीख़ बताएं, इस्लाम का कोई ऐसा मारका बताएं, इस्लाम की कोई ऐसी जंग बताएं जो वजूद मुबारक अली इब्न अबी तालिब के बग़ैर सर हुआ, जो वजूद मुबारक अली इब्न अबी तालिब के जिहाद और शुजात के बग़ैर फ़तह हुआ। इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर है। जंग बदर में कुल मुसलमानों की तरफ से 313 अफराद थे, जिनमें से 77 मुहाजिर थे, बाकी सब के सब अंसार थे। इधर से कुफ्र का लश्कर 3 बराबर है, जिसकी तादाद 1000 है, पूरी तरह असलह जंग से लैस, सामान हर्ब व ज़र्ब से मुजाहज़। जब ये मुकाबले में आए तो मुसलमानों की कैफियत ये थी जिसे कुरान मजीद फरमा रहा है कि वयुजादिलूनका फिल हक़्क़ि बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौत व हुम यंज़ुरून। पहली मरतबा जबकि मुसलमानों की तादाद महदूद है, उनके पास तलवारें महदूद हैं, 2 घोड़े हैं, चंद ज़िरहें हैं, चंद एक ऊँट है, और काफिरों का लश्कर इतना बड़ी तादाद में लश्कर आया जिनके पास सामान हर्ब व ज़र। तो कुरान बयान फरमा रहा है कि वयुजादिलूनका फिल हक़्क़ि बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौत व हुम यंज़ुरून, कि जंग बदर में अमर हक़ के ज़ाहिर हो जाने के बावजूद एक गिरोह ऐसा था जो ख़ुद मुसलमान थे लेकिन रसूल इस्लाम के साथ झगड़ते हुए चल रहे थे, और यूँ लग रहा था गोया उन्हें मौत की तरफ धकेला जा रहा है। और सबसे पहले मरहले में 3 अफराद, एक अब्दुल्ला बिन रवाहा, बाकी 2 मुसलमान अंसार में से मुशरिकीन के मुकाबले में गए, जिनमें एक उतबा है, एक उतबा बिन रबिया है जो अमीर शाम का नाना है, इसका छोटा भाई शैबा है, इसका बेटा वलीद अमीर शाम का मामू। ये तीनों आए
और अब्दुल्ला रवाहा और बाकी दो अफराद से पूछा बताओ कौन हो। उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ गुरोह अंसार से है। उनका जाओ वापस चले जाओ, हम कल के इज़्ज़तदारों को नहीं पहचानते। हमारे मुकाबले में वो आए जो ख़ानदानी शरफ़ रखता है, जो ख़ानदानी वजाहत रखता है, जो हमारे हम पल्ला है। ख़त्मी मरतबत ने किसे भेजा इन तीन सरदारों के मुकाबले में, उतबा के मुकाबले में, शैबा के मुकाबले में, वलीद के मुकाबले में। सबसे पहले जनाब उबैदा बिन हारिस हैं, ये भी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल में से हैं। दूसरे जनाब हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। तीसरे अली इब्न अबी तालिब हैं। जनाब अली इब्न अबी तालिब ने वलीद को कत्ल किया, फिर अपने चचा हमज़ा का साथ दिया और उनके मुकाबले में आने वाले को भी कत्ल करने वाले अली इब्न अबी तालिब हैं। इसी तरह से जनाब उबैदा ज़ख्मी हुए, बाद में शहीद हुए। इन पर हमला आवर होने वाले उतबा को कत्ल करने वाले अली हैं। यानी कुल 70 अफराद असीर हुए, 70 अफराद कत्ल हुए, जिनमें से 35 से 36 अफराद को कत्ल करने वाले तनहा अली हैं। जिनमें कुरैश के नामी गिरामी पहलवान हैं, इनके बड़े बड़े सूरमा हैं। बाकी आम सिपाहियों को सब मुसलमानों ने मिलकर मारा। उनमें भी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शमूलियत मौजूद है। यानी इस तरह से जंग बदर के फातिह अली हैं। और सिर्फ मुसलमान मुअर्रिखीन नहीं, गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन, मुस्तशरिकीन जिन्होंने इस्लामी तारीख़ पर कलम उठाया, यहाँ तक कि जौर जरदाक जिन्होंने अपनी मारूफ किताब सौतुल अदालतिल इंसानिया में जब जंग बदर के वाक़यात और हवादिस को तहरीर करना शुरू किया तो ये लिखा कि जंग बदर इस्लाम की पहली जंग है, जंग बदर इस्लाम की अहम तरीन जंग है, जंग बदर इस्लाम की इब्तदाई तरीन जंग है। इस जंग में अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाती तो इस्लाम हमेशा के लिए नाबूद हो जाता, इसलिए कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, पहला असर आखिरी असर होता है। इस जंग में अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाती, उनकी हिम्मत टूट जाती, हौसले जवाब दे जाते और इस्लाम तारीख़ के औराक से सफ़े हस्ती से मिट जाता, हरफ गलत की तरह से नाबूद हो जाता। लेकिन इस जंग की फ़तह का वाहिद और वाहिद सबब सिर्फ़ और सिर्फ अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत और अली की बहादुरी है। यहाँ तक कि जौर जरदाक ने अपनी किताब सौतुल अदालतिल इंसानिया में ये अल्फाज तहरीर किए कि अली मौत से इतने बेखौफ थे और इतने नडर और इतने शुजा थे कि अली जब जंग बदर में आए तो आपके लड़ने का आलम ये था कि आपके सीने के ऊपर तो ज़रा मौजूद थी, लेकिन आपकी पुश्त के ऊपर ज़रा मौजूद नहीं थी। किसी ने आपसे सवाल किया, ए अली, इस ज़माने में जंग बदर में जो भी पहलवान आया सर से लेके पाँव तक आहनी ज़ेरा में, फौलादी ज़ेरा में मलबूस है, लोहे में डूबा हुआ है, लोहे में गर्क है, लेकिन क्या वजह है कि आप जब जंग बदर में आए तो आपके सीने के ऊपर तो ज़ेरा है लेकिन आपकी पुश्त पर ज़ेरा मौजूद नहीं। तो अली ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि अली अपने सीने के ऊपर तो ज़ेरा इसलिए पहनता है ताकि अली सामने से आने वाले दुश्मन के वार को रोक सके, लेकिन अली कभी भी अपनी पुश्त पर ज़ेरा इसलिए नहीं पहनता कि अली कभी भी मैदान जंग में भागने के इरादे से तो आता नहीं है। ये जंग बदर है। ये जंग बदर है। जंग बदर के बाद फिर दूसरी मुश्किल तरीन जंग जंग ओहद है। जंग ओहद में कुफ्र ज़्यादा तैयारी के साथ आया और जंग ओहद में पहली मरतबा अगर कामयाबी हासिल हुई तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ वजूद मुबारक अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत का नतीजा था। और जब मुसलमानों को वक्ती तौर पर फ़तह हासिल हुई तो अब 50 अफराद के जो उस पहाड़ी की घाटी के साथ तीरंदाज ख़त्मी मरतबत ने मनसूब की तो फरमाया था कि हम हार जाएँ या जीत जाएँ, तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। लेकिन जब बाकी मुसलमान माल गनीमत समेटने में मसरूफ़ हुए तो उनमें से भी ज़्यादा अफराद घाटी से नीचे उतर आए, वो भी बाकी मुसलमानों के साथ मिलकर माल गनीमत जमा कर रहे थे। ऐसी असना में मुसलमानों ने जबकि अपनी तलवारें न्याम में डाल चुके थे, माल गनीमत जमा कर रहे थे, तो ऐसे में खालिद बिन वलीद ने उसी पहाड़ी का चक्कर काट के जब पुष्ट से अचानक हमला किया तो मुसलमानों को संभलने का मौका न मिला।
इस हालत में कि उनकी तलवारें नयाम में थी और वो माल गनीमत जमा कर रहे थे। जब खालिद ने हमला किया तो कुरान मजीद इस कैफियत की मंजरकशी कर रहे कि इस्तुसिदून वला तलूना अला अहदिन वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। ये कोई हदीस नहीं है कि आप कहें रावी गैर मोतबर है, सिका नहीं है, रिवायत ज़ईफ़ है। ये कुरान मजीद की आयत है। कुरान ख़ुद फरमा रहे कि इस्तुसिदून वला तलूना अला अहदिन वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। के मुसलमानों, जंग ओहद में तुम पहाड़ के ऊपर चढ़े चले जा रहे थे और रसूल पीछे पीछे तुम्हें आवाज़ें दे रहे थे, मगर तुम रसूल की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कह रहे थे। यहाँ तक कि कुछ मुसलमान शहीद हुए, बाकी सारे मैदान जंग को छोड़कर इस तरह से भागे कि मौलाना शिबली नोमानी ने लिखा अपनी सीरत में कि मैदान जंग में, जंग ओहद में जब खालिद ने पहाड़ी का चक्कर काट के हमला किया तो मैदान जंग में या नबी नज़र आते थे या अली नज़र आते थे। सिर्फ अली अलैहिस्सलाम में जो मुसलसल दीवानावार अपनी तलवार लेकर ख़त्मी मरतबत के गिर तवाफ़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज दुश्मनों की कोशिश है, मुशरिकीन मक्का की कोशिश है, मुनाफिकीन की, कुफ़ार की कोशिश है कि आज पहली मरतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, इससे पहले तो हमेशा सहाबा के दामन में होते थे, आज मैदान जंग में हमें अकेले मिल चुके हैं। इसलिए हर एक की कोशिश है कि पैगंबर की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया जाए और पैगंबर को कत्ल करने के बाद इस्लाम हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिट जाए। मुझे बताइए कि अगर बाकी मुसलमानों की तरह से और बाकी सिपाहियों की तरह से अली इब्न अबी तालिब भी जंग ओहद में मैदान छोड़ के चले जाते तो आज इस्लाम कहाँ होता। ये कुरान, ये आवाज़, ये तिलावत की आवाज़ें, ये मस्जिदें, ये आज़ानें, ये लोटे, ये तस्बीहां, ये दाढ़ियाँ, जिसके पास जो कुछ है सिर्फ़ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की वजह से। इसलिए कि जब सब या अली इसलिए कि जब सब मैदान जंग छोड़ के भाग गए, सिर्फ अली हैं जो मुसलसल ख़त्मी मरतबत के गिर तवाफ़ करने के कहीं कोई दुश्मन अपने इरादे में कामयाब ना हो जाए, कोई काफिर, कोई मुशरिक अपने इरादे में कामयाब ना हो जाए। काफिर टूट पड़े चारों तरफ से, पैगंबर को कत्ल करना चाहते हैं, ज़ख्मी करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरफ से भी तलवार का वार आता है अली ख़ुद पर बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं से कोई नेज़ा चलाता है, भाला चलाता है, तीर चलाता है, पत्थर मारता है, अली ख़ुद पर तहम्मुल करते हैं और मुसलसल इतनी तेज़ी से दीवाना वार ख़त्मी मरतबत का तवाफ़ करने की कोई मुशरिक ख़त्मी मरतबत को नुकसान पहुँचाने में कामयाब ना हो जाए। हज़ारों दुश्मन सब के सब जमा है ख़त्मी मरतबत के गिर्द, हर एक कत्ल करना चाहता है, सब टूट पड़े हुए हैं, तन्हा अली हैं, इनसे लड़ रहे हैं। और अजीब कैफियत ये थी उस वक्त, ये मसला बहुत अजीब हुआ जब दुश्मनों की हज़ारों तलवारें अली की तलवार से टकरा रही हैं कि ऐन जब जंग पूरे उरूज पर है तो वजूद मुबारक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तलवार जब जंग पूरे उरूज पर पहुंचती है तो अली की तलवार टूट जाती है। मुझे बताएं, दुनिया का बड़े से बड़ा शुजा, दुनिया का बड़ा से बड़ा बहादुर नडर सिपाही अगर ऐन सरहद पर मैदान जंग में उसका असला ख़राब हो जाए, उसकी बंदूक ख़राब हो जाए, उसकी क्लशनकोफ ख़राब हो जाए तो क्या करेगा? हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, ख़ुद को दुश्मन के हवाले कर देगा। लेकिन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना ने इकबाल की ज़ुबान में क़यामत तक आने वाले इंसानों को पैगाम दिया कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तलवार टूट चुकी है लेकिन हिम्मत जवान है। अली इब्न अबी तालिब ने इस टूटी हुई तलवार के साथ दुश्मनान खुदा का मुकाबला करना शुरू किया। बाज़ों के इस टूटी हुई तलवार के साथ बाज़ों को अपने मुक्कों से, बाज़ों को अपने पाँव की ठोकरों से, बाज़ों को अपने घोड़े की टापों से कुचल रहे हैं और दीवाना वार मुसलसल ख़त्मी मरतबत का तवाफ़ करते हुए दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने जब ये मंजर देखा कि इधर मेरा अकेला शेर है और वो भी निहत्ता, और बराबर में दुश्मन का हज़ारों का लश्कर है और वो भी पूरी तरह असलह जंग से लैस, तो इसी लम्हे परवरदिगार ने आसमान से एक तलवार उतारी जिसका नाम जुल्फ़कार था। इस तलवार को भेजा, जुल्फ़कार को भेजा। कुरान में जिक्र फरमाया व अनज़लनल हदीद फ़ीहि बासुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, और अल्लाह ने आसमान से लोहे को नाजिल किया। लोहा ज़मीन से निकलता है। ये कौन सा लोहा है जो आसमानों से उतर रहा है? या तो इनकार कर दीजिए या फिर मान लीजिए कि ये जंग ओहद में तलवार अली के लिए आ रही है।
इसी के अगर किसी ने इनकार किया तो फिर पूरे कुरान मजीद की आयत का इनकार हो जाएगा। लोहा ज़मीन से निकलता है, लेकिन एक लोहा ऐसा भी है जो ज़मीन से नहीं निकला, आसमानों से आया। और वो कौन सा लोहा है? वो लोहा वही जुल्फ़कार है जो जंग बदर, जंग ओहद में अली अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने अता की। जैसी जुल्फ़कार आई, अब उमंगे और बढ़ी, वलवले और बढ़े, जज्बे और बढ़े। और अली इब्न अबी तालिब ने जुल्फ़कार के आते ही ऐसे ताबड़तोड़, हिम्मत शिकन, हौसला शिकन हमले शुरू किए कि हज़ारों दुश्मन टांगे सर पर रखकर मैदान से भाग निकले। ये पहली जंग है और वाहिद जंग है जिसमें अली इब्न अबी तालिब ने दुश्मन का ताक़ुब किया और आगे बढ़ बढ़ कर हमले करना शुरू किए। आसमान के मलाइक और आसमान के फरिश्ते, आसमान के कुदसी जो आसमान की खिड़कियाँ खोलकर अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत की अजीम कारनामे देख रहे थे, अब उनका भी पैमाने सब्र लबरेज हो गया और सबके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अली की जंग को करीब जाके देखें और करीब जाके अली की शुजाअत को मुशाहिदा करें। लिहाजा सब फरिश्तों ने अल्लाह से इजाज़त मांगी और जब इजाज़त मिल गई, अब जिब्रील आगे आगे और बाकी सारे फरिश्ते पीछे पीछे। अभी ये फरिश्ते ज़मीन पर न पहुँचे थे कि आसमान और ज़मीन की दरमियानी फ़िज़ाओं में ये तराने गूंज उठे, या अली ला फता इल्ला अली वला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार। ए अली, आसमान के फरिश्ते भी ये मान गए कि इस कायनात में अगर कोई तलवार है तो सिर्फ जुल्फ़िकार है और अगर कोई शुजा है तो सिर्फ अली है। यहाँ तक कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि जंग ओहद में जब ख़त्मी मरतबत के गिर्द सारे काफिर इकट्ठे होकर हमला आवर हुए, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में ये जुमले तहरीर किए जंग ओहद को लिखते हुए। कहा कि जब चारों तरफ से मुशरिकीन सिमट कर ख़त्मी मरतबत पर टूट पड़े, काफिर चारों तरफ से तलवारें लिए हुए हमला आवर हुए, तो पैगंबर की ज़ुबान से ये कलिमात जारी हुए, या अली मराज इन जमात निगहदार हक के नुसरत रा बजा आवोट के वक्त नुसरत, या अली मराज इन जमात निगहदार, ए अली मुझे काफिरों की इस जमात से बचा, हक के नुसरत रा बजा आवोट, आज के दिन अपनी नुसरत का हक अदा कर दे कि आज के दिन तेरी मदद की ज़रूरत है। जंग ओहद में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ये 3 जुमले लिखे, या अली मराज इन जमात निगहदार हक के नुसरत रा बजा आवोट के वक्त नुसरत। अगर हम इन 3 जुमलों को खुलासा करें और मुख्तसर करें एक जुमले में, तो जंग ओहद में पैगंबर ने अपनी ज़ुबान मुबारक से सिर्फ यही तो कहा ना कि या अली मदद। तो या अली मदद कहना बिदअत नहीं है, इमामुल अंबिया की सुन्नत है और हम इबादत समझकर अपनी ज़ुबान से ये जिक्र अदा करते हैं। ये जंग बदर, इसके बाद जंग ओहद। हम सवाल करते हैं तारीख़ के तालिब इल्मों से, तारीख़ पढ़ाने वालों से, उन मुफ्तियों से जो ये नया निसाब मुरतब करके काजी शुरैह जैसे बदनाम ज़माना अफराद को इस्लाम का हीरो और बेहतरीन रोल मॉडल पेश करने और बेहतरीन काजी, और जो खालिद बिन वलीद जैसे अफराद को कि ख़त्मी मरतबत ने जिसके किरदार से इजहार बरात किया और क्या जुल्म हुए मालिक बिन नुवैरा के साथ, जना उनकी ज़ौजा के साथ जो ख़ुद सहाबी थे, हाफिज़ कुरान थे, सबको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। और अली इब्न अबी तालिब जो हर जंग के हैं, जिनके बगैर इस्लाम का कोई एक मार का सर नहीं हुआ, नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। ये जंग बदर है, इसके बाद जंग ओहद है, जंग ओहद के बाद फिर जंग खंदक जिसे जंग अहज़ाब कहा जाता है। जंग अहज़ाब यानी तमाम गिरोह, तमाम हिज़्बें, तमाम टोले जिसमें कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, यहूदी थे, सब के सब जमा होके आए इस्लाम के मुकाबले में। और ख़त्मी मरतबत ने खंदक खुदवाई है। 10,000 अफराद जिनके पास 4,000 ऊँट हैं, जो असले जंग से लैस हैं, जिन्होंने खाने काबा की दीवारों के साथ अपने जिस्म को मल के कहा था कि अब या मर जाएंगे या मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और तमाम सरदारों ने ये अहद किया था मक्का में, यहूदियों ने, मुशरिकीन ने, कुफ़ार ने, कि बहुत हो गया, हमने 2 मरतबा शिकस्त उठाई, अब किसी एक मुसलमान को हम रूए ज़मीन पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 10,000 अफराद का ये गिरोह पहुंचा, मदीने की तरफ बढ़ा और ख़त्मी मरतबत ने खंदक खुदवाई।
इसी के एक तरफ नखलिस्तान थे, खजूरों के दरख्त थे, एक तरफ शहरी आबादी थी, एक तरफ पहाड़ थे, और सामने जो 3.5 मील का एरिया था, तकरीबन 5.5 किलोमीटर, ये खाली था, यहाँ से दुश्मन आ सकता था। इसलिए खत्मी मरतबत ने खंदक खुदवाई जो 5 गज चौड़ी थी, 5 गज गहरी थी, 5.5 किलोमीटर लंबी खंदक, और इस पर 8 चौकियाँ कायम की। हर चौकी पर एक मुहाजिर, एक अंसार और 40 सिपाही, एक मुहाजिर को दिए, 40 सिपाही एक अंसार को। यूँ हर चौकी पर 80-80, 82-82 अफराद खड़े किए कि अगर पहली बात तो दुश्मन ये खंदक अबूर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर दुश्मन खंदक अबूर करने में कामयाब हो जाए तब भी तुमने पत्थर मारकर, तीर मारकर उसको आगे नहीं बढ़ने देना। अलबत्ता ये तारीख़ के अल्फाज हैं, लेकिन एक हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं जो कौम में ज़ेर तालीम थे, एक ज़माने में हम एक साथ पढ़ते थे, हम चंद पाकिस्तानी दोस्त बैठे थे, उन्होंने वहाँ पे एक बात की, कहा कि आप लोग क्या समझते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ख़त्मी मरतबत ने खंदक क्यों खुदवाई थी? जंग अहज़ाब में ख़त्मी मरतबत ने खंदक खुदवाई, इसी वजह से जंग खंदक भी कहा जाता है। लेकिन जंग खंदक में पैगंबर ने खंदक क्यों खुदवाई? हमने कहा ज़ाहिर है दुश्मन बहुत ज़्यादा था, तो उसे बचने के लिए, तो उसने कहा कि दुश्मन के लिए तो अली मौजूद थे, और पैगंबर इस्लाम ने जो हदीस बयान की, जो बरादरान अहले तसन्नुन की मोतबर किताब मौजूद है, कि अगर सारी दुनिया जमा होकर अली के मुकाबले में आ जाए, तलवार बकफ होकर, और जवाब में मुकाबले में अली तन्हा हो, तब भी पूरी दुनिया मिलकर अली इब्न अबी तालिब को शिकस्त नहीं दे सकती। का जब अली मौजूद हैं, तो जब अली मौजूद हैं तो फिर खंदक क्यों खुदवाई, किसका खौफ है? का जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि ख़त्मी मरतबत ने दुश्मनों के खौफ से खंदक नहीं खुदवाई, बल्कि अपनों के खौफ से खंदक खुदवाई, कि जिस तरह से मुझे जंग ओहद में छोड़कर भाग के चले गए, कहीं जंग खंदक में भाग के ना चले जाएं। और अब आलम यह है कि 27 दिन तक मुसलसल दुश्मन खंदक के उस पार खड़ा रहा, और आहिस्ता आहिस्ता उनमें यास और नौमीदी पैदा होना शुरू हो गई। क्या करें, किस तरह से इस खंदक को अबूर करें? यहाँ तक कि कुफ्र के सरदारों ने अपने सर जोड़े, और उसके बाद उन्होंने तय किया कि जो हमारे बड़े बड़े दिलावर शुजा हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, किसी तरह से वो खंदक को अबूर करके जाएं और वो जाके मुबारजा तलब करें। चुनांचे तय हुआ, और 7 बड़े सूरमा, बड़े बहादुर, जिनकी बहादुरी पूरे अरब में ज़रबुल मिसल थी और मिसाल दी जाती थी, जिनमें सबसे पहले आमिर बिन अब्दुवद अल आमिरी था, इसके बाद दूसरे नंबर पर इसी का बेटा हासिल बिन आमिर बिन अब्दुवद अल आमिरी था, तीसरे मरहले पर मंबा बिन उस्मान, चौथे नंबर पर नौफल बिन अब्दुल्ला, 5वें नंबर पर अकरमा बिन अबू जहल, 6ठे नंबर पर हबीरा बिन अबी वहब, और 7वें नंबर पर जर्रार बिन खत्ताब फहरी। ये 7 बहादुर, ये 7 जर्नैल अपने घोड़ों को एड़ लगाई और ये खंदक अबूर करके आ गए। ये पढ़िए, इस्लाम की तारीख है। इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी ने तारीख़ इस्लाम में इसी तरह से लिखा है। इस तरह से इब्न जरीर तबरी ने तारीख़ तबरी में, इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में, इब्न असीर ने अल कामिल में, इब्न खलदून ने तारीख़ इब्न खलदून में, याकूबी ने, मसूदी ने, इब्न असाकिर ने तारीख़ मदीनतु दिमश्क में, खतीब अबू बकर खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदादी में, तमाम मुर्रिखीन ने लिखा है कि 7 अफराद खंदक अबूर करके गए, जिनमें सबसे आगे आगे आमिर इब्न अब्दुवद था। और आमिर इब्न अब्दुवद जब खंदक अबूर करके पहुंचा मुसलमानों के इस क़यामगाह के बाहर, तो उसने कहना शुरू किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा किसी को भेजिए मेरे मुकाबले में। यहाँ तक ऐसा सुकूत था ख़त्मी मरतबत के खैमे के बाहर, जो मुसलमान जमा थे, फौजी जमा थे, ऐसा सन्नाटा कि कुरान ने अजीब कैफियत बयान की। इसलिए कि मदीने के अंदर से भी जो कैफियत थी वो बहुत परेशान कुन थी, चूँकि अबू सुफियान ने यहूदियों के सरदार हई बिन अख्तब से कहा कि तुमने किसी तरह से कबीले बनु नज़ीर के सरबरा काब बिन असद को कायल करो कि वो हमारा साथ दे। पहले काब बिन असद हई बिन अख्तब की बातों में नहीं आया, लेकिन बाद में उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब मदीने के अंदर से भी खतरा है मुसलमानों को, इसलिए कि यहूदी बगावत पे उतर आए। तरहाली के पैगंबर ने उनसे पैमान बांधा था कि हम आपस में जंग नहीं करेंगे, और अगर हम में से किसी फरीक पर जंग मुसल्लत की गई तो हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन उन्होंने पैमान शिकनी की। अब अंदर उन यहूदियों से खतरा है, काब बिन असद के कबीले से, ये हज़ारों यहूदी, बाहर 10,000 का लश्कर है और बीच में मुसलमान है, और मुसलमानों की हालत ये जिसे कुरान बयान कर रही है, हदीस नहीं है। कुरान बयान फरमा रहे कि जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम,
व ज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, कि जब कुफ्र के लश्करों ने दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से, चारों तरफ से आना शुरू किया, तो मुसलमानों तुम्हारा आलम ये हुआ कि तुम्हारी आंखें पथरा गईं और तुम्हारे कलेजे उछल उछल कर तुम्हारे हलक तक आ गए, और नहीं मालूम तुम अपने रब के बारे में क्या क्या बदगुमानियां करने लग गए। इस लश्कर की कैफियत सहमे हुए, डरे हुए मुसलमान, और ऐसे आलम में जब आमर इब्न अब्दुवद अल आमिरी ने आकर आवाज़ बुलंद की, मोहम्मद किसी को मेरे मुकाबले में भेजो, एक ऐसा सुकूत है, ऐसा सन्नाटा है, मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहा। यहाँ तक कि जनाब अबू ज़र मौजूद हैं लेकिन खामोश हैं, सलमान फ़ारसी, मिक़दाद बिन असवद, हुज़ैफ़ा यमानी, अब्दुल्ला बिन अब्बास सब मौजूद हैं। कोई नहीं बोल रहा, इसलिए नहीं बोल रहे कि सामने यकीनी मौत है। और आमर बिन अब्दुवद अल आमरी जो इतना कवीउल जुस्सा था, जिसे देखकर लोगों को वहशत होती थी, इस कदर कदावर, कवीउल जुस्सा और इतना पुरहैबत फर्द था जिसे देखकर लोगों पर कपकपी तारी हो जाती थी, जो बैक वक्त 1000 अफराद के साथ तनहा लड़ने की सलाहियत रखता था कि इसमें दम है कि मौत की मुंह में जाए, जानते हैं कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आमर बिन अब्दुवद की गुस्ताखी बढ़ी, इसने आगे आवाज़ बुलंद की खत्मी मरतबत के खेमे के करीब, ए मुस्तफ़ा, ए मोहम्मद, चीख चीख कर मेरा गला खुश्क हो गया, क्या कोई नहीं है तुम्हारे दरमियान कि जो मुझे कत्ल कर दे और मुझे जहन्नुम में भेज दे, या कम से कम मेरे हाथों से मारकर जन्नत में चला जाए। और फिर इसने जो गुस्ताखी की, अपने नेज़े से खत्मी मरतबत के खेमे की चादर को चीरा, उस कपड़े को ऊपर हटा के कहा कि ए मोहम्मद, अगर कोई और नहीं आता तो तुम खुद मेरे मुकाबले में आ जाओ। 27 जंगों में, 83 जंगों में से 27 जंगों में खत्मी मरतबत ने शिरकत फरमाई, लेकिन कभी इतना सख्त लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से अदा नहीं किया जो जंगे अहज़ाब में फरमाया। जैसे ही गुस्ताखी सुनी, फरमाया मल हाज़ल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे। आज हमारा जाहिल मुल्ला उठता है और जब बात बात पे गालियां देता है और एंकर पर्सन उससे पूछता है कि भाई क्यों गालियां दे रहे हो, तो वो कहता है कि अगर मैं गालियां दूं तो उसमें क्या ताज्जुब है, जब खुद इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल खत्मी मरतबत ने गालियां दी। और पूछा गया कब गालियां दी, कहा कि जंगे अहज़ाब और जंगे खंदक में आमर को क्या कुत्ता नहीं कहा। तो जब अगर पैगंबर किसी को गाली दे सकते हैं, कुत्ता कह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कह सकते। तो मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूं, मुमकिन नहीं है गाली बजाय खुद खत्मी मरतबत की ज़ुबान से कोई हल्का, गैर वज़नी या रकीक लफ्ज़ अदा हो जाए। साहिब खुलुक़ अज़ीम कि अल्लाह जिनके अखलाक की कसमें उठा रहा है, मुमकिन है कि खतरा करने के लिए ज़ुबान से वो ऐसे लफ्ज़ अदा करता है जिनसे दूसरों को ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचे और इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन खत्मी मरतबत अक्ल कुल, मुजस्सम अक्ल, सरापा अक्ल, आपकी ज़ुबान वही इलाही के बगैर हिलती नहीं है। तो मुमकिन है कि आप जज्बात और एहसासात की रो में बैठ कर गाली दे रहे हो ना। पैगंबर गाली नहीं दे रहे, पैगंबर अपने दुश्मन की हकीकत को अयां कर रहे हैं, पैगंबर अपने दुश्मन की माहियत को बयान कर रहे हैं, पैगंबर अपने दुश्मन के लिए क़यामत तक के चेहरे से पर्दा हटा रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं कि खबरदार, ये जो आमर बिन अब्दुवद मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरे खेमे के बाहर गुस्ताखी कर रहा है, जुबान दराजी कर रहा है, मेरे दर की हुर्मत को पामाल कर रहा है, इसकी इंसानी शक्ल पे ना चले जाना कि ये इंसान है ना। जो मुस्तफ़ा के और रसूल के दरवाजे पर आकर गुस्ताखी करे, वो देखने में तो इंसान है लेकिन बबातिन कुत्ता है। उसकी शक्ल इंसानों वाली है, उसकी शक्ल इंसानों वाली है, वो देखने में इंसान लगता है लेकिन माहियत के एतबार से, हकीकत के एतबार से, बातिन के एतबार से वो सग है, कुत्ता है। अब अगर कोई रसूल के दरवाजे पर गुस्ताखी करे वो भी कुत्ता है, और अगर कोई बुतूल के दरवाजे पर गुस्ताखी करे वो भी कुत्ता है। जब खत्मी मरतबत ने फरमाया मल हाज़ल कल्ब, तो कौन उठा है ऐसा सुकूत और सन्नाटा। खत्मी मरतबत के अजीज साथी तमाम मुसलमान सिपाही साकित हैं सिवाय अली के। कौन खड़ा हुआ? अली खड़े हुआ ना, या रसूल अल्लाह
पैगंबर ने फरमाया अली बैठ चाहिए, बिठाया, फिर कहा मल हाज़िल कल्ब, कौन जाए? दूसरी मर्तबा कौन खड़ा हुआ? अली। फिर तीसरी मर्तबा अली, मैं दस्ते अदब जोड़कर रूह रसूल से सवाल करता हूं, या रसूल अल्लाह, जब दुश्मन इंतजार कर रहे और बराबर गुस्ताखियां कर रहे और तौहीन कर रहा है, और जब अली ने मुकाबले की दावत कबूल कर ली और अली जाना चाह रहे हैं, तो जब पहली मर्तबा अली खड़े हुए तो रवाना कर दीजिए। बार बार अली को बिठा के फिर क्यों कह रहे हैं साथियों से कि कौन जाएगा? इसलिए कि खत्मी मर्तबत अपने इस अमल से तारीख लिख कर जा रहे हैं कि अगर मैं ये ना पूछता तो बाद में मुअर्रिख कहता कि जैसी पैगंबर ने कहा था अली उठ के चले गए, अगर अली ना जाते कोई और चला जाता ना। जंग अहज़ाब के फातेह सिर्फ अली हैं, जंग खंदक के फातेह सिर्फ अली हैं। इधर अली गए आमर बिन अब्दु वद के मुकाबले में, मैं तफसीलात से गुरेज कर रहा हूँ, नतीजा देना चाहता हूँ कैसे जंग लड़ी, कैसे जंग लड़ी। हरफे गलत की तरह से मिटाया लम्हों में आमर बिन अब्दु वद को। इसके बाद इसका बेटा हासिल बिन आमर बिन अब्दु वद ये गुस्से से कांपता हुआ आया कि मेरे बाप को मारा गया। आगे बढ़ा, जैसी इसने तैयारी की मौला मुत्तकिया ने उससे भी वही गुफ्तगू की, कहा कि ये मेरी 4 बातों में से कबूल कर लो, जान बचा के चले जाओ। लेकिन उसने भी अपने बाप की तरह से जब जंग की, मौला ने उसे भी हरफ गलत की तरह से मिटा दिया। आमर बिन अब्दु वद मरा, हासिल बिन आमर बिन अब्दु वद मरा, बाकी 5 बचे। और जब उन्होंने इन 2 की दुर्गत बनते देखी अली के हाथ से, तो वो भागे मैदान से। जब वो भागे तो इन भागने वालों में सबसे पीछे जो काफिर और मुशरिक था, इसका नाम था ज़र्रार बिन खत्ताब फ़हरी। तारीख की हर किताब ने इसका नाम लिखा है। जब ज़र्रार बिन खत्ताब फ़हरी पीछे रह गया, बाकी 4 आगे थे और ये भागकर वापस अपने कुफ्र के लश्कर से पैवस्त होना चाह रहे थे, तो एक मुसलमान उठा, जाके तारीख में खुद नाम पढ़ लीजिए। बिलाखिर वो उठा और उसने सोचा चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, हम भी एक कारनामा अपने हाथ लिखवा लें। अगर 2 अली ने मारे तो मैं भी कहने के काबिल हो जाऊं कि एक को मैंने भी मारा है। ये उठा, घोड़े पे बैठा कि भाग रहा है, पीछे से तलवार चलाऊंगा, इसकी गर्दन कट के गिरी वो मैं कह सकूंगा कि मेरी भी शमूलियत हो गई। लेकिन जैसे ही इसने घोड़े को दौड़ाया ज़र्रार बिन खत्ताब फ़हरी के पीछे, तो उसे घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी और ये सोचने लगा कि अली का मिजाज तो नहीं है कि वो किसी भागने वाले का पीछा करे। इसलिए कि जो मैदान जंग से अली के सामने भाग रहा है, वो अली से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। और अली जैसा करीम इंसान अगर दुश्मन भी भीख मांगे तो रद्द नहीं करता। ये अली तो नहीं है, फिर कौन है? सिर्फ देखने के लिए, देखिए तमाम तारीखों ने ये जुमले लिखे, सिर्फ देखने के लिए घोड़े को मोड़ा। और जो पीछे दौड़ा था ये कारनामा अपने नाम लिखवाने के लिए, उसने सोचा शायद ये मुझे अकेले देख के यहाँ मार डालेगा। वहीं से वापस भागा और खैमे रसूल में पहुंचा। जाके आप नाम खुद पढ़ लीजिए, हमने अगर बताया तो फिर परेशानी हो जाएगी आपको। और बाकी भाग निकले और ज़र्रार ने पीछे से आवाज़ बुलंद किया है, फलां जब तक जिंदा है मेरे इस एहसान को कभी फरामोश ना करना। तुम मुझे मारने चला था, मैंने तुम्हारी जान बख्शी है। और बाकी सब भागे। और ये 5 अफराद जब भागे तो इनमें से एक फर्द नौफल बिन अब्दुल्ला, तमाम मुर्रिखीन ने लिखा कि खंदक उबूर करते हुए जाके खंदक में गिर गया। जब गिरा तो मुसलमानों ने पत्थरों की बारिश कर दी और ऊपर से तीर चलाना शुरू किए। और नौफल ने आवाज़ बुलंद की कि मुझे इस तरह जिल्लत से न मारो, या तुम सब नीचे आ जाओ या मुझे बाहर निकालो और सब मिलकर मुझसे लड़ लेना, लेकिन इस तरह जिल्लत से न मारो। लेकिन मुसलमानों को जुर्रत नहीं हो रही कि खंदक के अंदर उतर जाएं या ऐसे बाहर निकालें और मिल के मुकाबला करें। और जब ये शोर की आवाज़ें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुँची, पूछा क्या हुआ? का नौफल बिन अब्दुल्ला मुबारज़ा तलब कर रहे हो, मुसलमानों को हिम्मत नहीं हो रही है। वहीं से पलटे अली और खंदक में खुद उतरे। और उतरने के बाद कहा, नौफल कलिमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, मुआफ़ कर दूँ। का कलिमा नहीं पढ़ूंगा। का फिर वार करो, और अगर मुझ पर वार करके खुद को बचा सकते हो तो बच जाओ, अपनी ज़िंदगी बचा लो। इसने वार किया, अली ने उसके वार को रद्द किया और फिर पलट के ऐसा वार किया कि एक ही लम्हे में से नीम वार करके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो कुल 7 शुजा आए दुश्मन की तरफ से, और 7 में से 3 को मारने वाले अली हैं, बाकी 4 भाग गए। और लश्कर वापस चला गया इसको देखने के बाद कि हमारे इतने बड़े बड़े शुजा जब वो अली के मुकाबले में ना टिक सके तो हमारा क्या बनेगा।
तो कौन है जंग खंदक का फातेह? आप जिसका नाम मर्जी लिखें, आप निसाब की किताबों से मिटाएं, उर्दू से मिटाएं, इस्लामियात से मिटाएं, लेकिन हम हुसैन के मिंबर से अपनी नस्लों को बताएंगे कि इस्लाम के हर मार के करूँ है रवां सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। बताइए, ढूंढिए। मैं उम्मत मुस्लिमा को दावत देता हूँ, उनके उलमा से पूछता हूँ, किसी एक जंग का जिक्र करो, कोई एक किताब उठा के लाओ, बताओ हुनैन का फातेह कौन है, गुज़वा ज़ातुस सलासिल का फातेह कौन है, बनी नज़ीर का फातेह कौन है, गुज़वा कुरैज़ा का फातेह कौन है, खैबर का फातेह कौन है? किस किस ने कोशिश नहीं की जंग खैबर में? इसी के पैगंबर गिरामी इस्लाम मुअर्रिखी ने लिखा है, इब्न असाकिर ने लिखा है कि पैगंबर जंग, बस आखिरी कलिमात अर्ज़ कर रहा हूँ, पैगंबर जंग खैबर में दर्द शकीका में मुब्तला थे, आधे सर का दर्द, और अली अलैहिस्सलाम जंग खंदक में आशूब चश्म में मुब्तला थे। इस कदर आंखें आपकी ख़राब थी कि कदमों में पड़ी हुई चीज़ भी आपको नज़र नहीं आती थी। और इस तरह से सुलह हुदैबिया से पलटने के बाद 20 दिन पैगंबर मदीने में रहे और 20 दिन क़याम के बाद चले, इसलिए कि यहूदियों ने अब जंग का इरादा किया था। और जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमान इतने ज़ईफ़ हो गए और कमज़ोर हो गए कि मुशरिकीन की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त, ज़िल्लत आमेज़ शराइत कबूल कर ली, तो उन्होंने सोचा कि शायद मुसलमानों में पहले जैसा दम खम नहीं रहा, तो चलो आखिरी हमला करके मुसलमानों को ख़त्म करते हैं। इसलिए खैबर की यहूदियों ने, ये दो भाई थे, एक का नाम यसरब, एक का नाम खैबर, जो यसरब में आबाद हुआ, इसकी औलाद चली, ये बाद में मदीनतुर रसूल कहलाया पैगंबर की हिजरत के बाद। और खैबर मदीने से 80 किलोमीटर के फासले पर, यहाँ पर ख़ुद हईब नख्तब भी पहुँच गया, हिजरत करके जिनको ख़त्मी मरतबत ने फिर बाहर निकाल दिया आज चिकनी के नतीजे में। और इसके साथ 6 किलोमीटर के फासले पर बनी गतफान यहूदियों को बहुत बड़ा कबीला था। अब 16,000 जंगजू यहूदियों के, इनके पास 7 किले, किला इब्न अबी अल हकीक जिसे आप किला खैबर कहते हैं, ये जिस पहाड़ी टीले के ऊपर वाक़े था, इसे उस टीले का नाम था कामूस, फिर इसे किला कमूस कहा जाने लगा, और फिर इसी सरजमीन की निस्बत से सारी जगह को किला खैबर कहा जाने लगा, खैबर। और इधर ये 16,000 यहूदी और 6,000 यहूदी बनी गतफान के, खैबर के यहूदियों ने उनसे मुआहदा किया कि अगर तुमने हमारा साथ दिया इस जंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो हम साल की आधी आमदनी गल्ला और खजूरें वगैरह तुम्हें देंगे। अब वो भी तैयार, इधर से पैगंबर चले 1600 अफराद को अपने साथ लेकर, जिनमें से 200 अफराद घोड़ों पर सवार थे और 1400 अफराद पैदल गए। तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा, और पैगंबर ने पहुंचकर इन दोनों के बीच में अपना डेरा लगाया ताकि आपस में मिल ना सकें। और बनी गतफान जब तलवारें सजा कर निकले मुकाबले के लिए, यहूदियों के पास जाने के लिए, खैबर में जाने के लिए, देखा मुसलमान पड़ाव डाल चुके हैं, तो वापस चले गए अपने घरों की तरफ कि अगर हमारे घर खाली हुए तो मुसलमान इस तरह से हमला आवर होकर हमारी ख़वातीन को कनीज़ बना लेंगे। बस मैं समेटना चाह रहा था, लेकिन बाहर ये 2 जुमले अर्ज़ कर दूँ और मैं खुलासा अर्ज़ करूँ, बस बात ख़त्म कर दूँ। जब बिजली हमारा साथ छोड़ गई तो अब हमें भी रुक जाना चाहिए। तो इधर ख़त्मी मरतबत बीमार हैं और मुसलमान पहुँचे, और जब पहुँचे तो अभी ख़त्मी मरतबत अलालत की कैफियत में थे कि सहाबा ने ख़ुद कोशिश शुरू की कि चलें हम फातेह करार पाएँ जंग खैबर के। और क्या होता था, चूँकि वक्त मुख्तसर हुआ, बिजली भी चली गई, तो मैं समेटूँ, मुझे याद आ रहा है मरहूम अज़हर हसन ज़ैदी साहब का जुमला जो उन्होंने कैफियत बयान की साहिबान ज़ौक़ के लिए। वो फरमाते हैं कि मुसलमान जो सिपह सालार लश्कर को साथ ले जाते थे, जाते हो तो लेके जाते थे झंडा लेकर, और जब वापस आते तो आते थे डंडा लेकर। इसी के इस रफ्तार से भागते थे कि फरेरा वहीं छोड़ के आ जाते थे।
और कई दिन तक इस्लाम की ज़िल्लत का सबब बने, यहाँ तक कि फिर सिपह सालार सिपाहियों का शिकवा करता और सिपाही सिपह सालार का शिकवा करते। और जब काफ़ी दिन गुजर गए और पैगंबर को किसी कदर अफाका हुआ तो एक मरतबा ख़त्मी मरतबत ने वो तारीख़ी जुमले इरशाद फरमाए। सहाबा किराम को अपने खैमे के बाहर जमा किया। 1600 मुसलमान ख़त्मी मरतबत के खैमे के बाहर जमा हुए और पैगंबर ने तारीख़ी कलिमात कहे जिन्हें सही बुखारी में, मुस्लिम में, बाकी मोतबर तरीन किताबों में ये अल्फाज दर्ज हैं और पूरी तफसीलात के साथ ख़त्मी मरतबत ने जुमले इरशाद फरमाए और 5 औसाफ बयान किए। कहा कि अमा वल्लाह, पहले हरफ तंबी की कोई बात ज़ाया ना चली जाए। जैसे कुरान की 29 सूरतों के शुरू में हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा काफ या हा ऐन साद। शहीद बाक़िर सद्र ने जो फ़लसफ़े बयान किए, 30 फ़लसफ़े बयान किए हुरूफ मुक़त्ताआत के, उनमें से एक फ़लसफ़ा ये बयान किया कि ये कुरान का ख़ास उसलूब है कि इसके बाद अल्लाह बहुत ज़रूरी और अहम तरीन बात करना चाहता है तो ये पूरे अरब में पहली मरतबा अंदाज़ इख्तियार किया गया जो इससे पहले अरबों में राइज नहीं था। जब खुदा कहता है कि अलिफ लाम मीम तो पूरे बशर के कान खड़े हो जाते कि क्या अनोखा अंदाज़ है, खुदा क्या कहना चाहता है। इसी तरह से ख़त्मी मरतबत ने हरफ तंबी इस्तेमाल किया, अमा, उसके बाद अल्लाह की कसम उठाई वल्लाह, और उसके बाद लाम ताकीद और फिर नून ताकीद सकीला, ताकीद दर ताकीद, यानी ज़रूर बिज़रूर, अमा वल्लाह लओती अन्नर रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन। आगाह हो जाओ कि बतहकीक कल मैं अलम दूंगा उसे, रजुलन, जो मर्द होगा। ये क्या फरमाया रसूल इस्लाम ने, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। ये बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, रजुलन। और दूसरी सिफ्त कर्रार, कर्रार उसे कहते हैं जो एक हमला करने के बाद रुके नहीं, हमला करे, कामयाब हो, फिर दूसरा हमला करे, फिर कामयाब हो, आगे बढ़ता चला जाए। हमले के ऊपर हमला करने वाला और पीछे मुड़ के न देखने वाले को कर्रार कहा जाता है। रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, ये गैर फर्रार की कैद जा तोज़ीही है, यानी ये शुजा मर्द है या एहतराजी है। इसका मतलब ये है कि जो पहले जाते रहे वो मर्द नहीं थे, मर्द सूरत थे। अमा वल्लाह लओती अन्नर रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार। और चौथा बस युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु, कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। युहिब्बुल्लाह व रसूलह, उसकी चौथी खुसूसियत यह है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब होगा। और उसकी 5वीं खुसूसियत वह युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, और सिर्फ मुहिब खुदा नहीं, मुहिब रसूल नहीं, महबूब खुदा, महबूब रसूल। और अनस बिन मालिक ने रिवायत बयान की, और ये रिवायत जो बरादरान अहले तसन्नुन किताबें छलक रही हैं कि ख़त्मी मरतबत एक दिन अनस बिन मालिक के घर में दिन में क़याम फरमाए हुए थे और ऐसे में उम्मे ऐमन के घर से एक भुना हुआ मुर्ग पैगंबर इस्लाम के लिए आया। और पैगंबर के सामने जब ये भुना हुआ मुर्ग रखा गया तो पैगंबर ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और ये दुआ मांगी, परवरदिगार इस खाने में उसे मेरा शरीक फरमा जिसे तू सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता। यहाँ तक कि कुछ लम्हे बाद दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ, दस्तक हुई। अनस बिन मालिक ने दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोला तो सामने अली खड़े थे। लेकिन अनस के दिल में आया है काश मेरे कबीले से, अंसार से कोई हो, इसलिए मौला से कहा कि पैगंबर किसी काम में मसरूफ़ हैं, आप वापस चले जाइए। फिर कुछ देर के बाद दोबारा दक्कुल बाब हुआ, फिर दस्तक हुई, फिर दरवाज़ा खोला अनस ने, फिर देखा सामने अली हैं और इसी तरह बहाना कर कहा पैगंबर मसरूफ़ हैं, बाद में आइएगा। भेजा और इंतज़ार कर रहे हैं अनस कि कोई मेरे कबीले से आ जाए, मेरे ख़ानदान से आ जाए। यहाँ तक कि जब तीसरी मरतबा दक्कुल बाब हुआ और अनस दरवाज़ा खोलने के लिए उठा तो पैगंबर ने फरमाया, ए अनस जब तक दस्तक होती रहेगी आज सिर्फ अली आएगा, अली के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। अली महबूब खुदा,
अली महबूब खुदा महबूब रसूल, ये पैगंबर ने फरमाया। और फिर आखिर में नवीद सुनाई, यफ्तहुल्लाहु अला यदै। कुरान मजीद में जब भी कल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, परवरदिगार ने ये आयत नाजिल की कि ऐ मुसलमानों, जब भी कल के लफ्ज़ के साथ किसी काम को मशरूत करो तो कहो इंशाअल्लाह। और ये बुखारी की हदीस भी है कि पैगंबर जब भी कोई सहाबी कहता कल मैं ये करूँगा तो टोक देते, फरमाते इंशाअल्लाह कहो। ज़िंदगी में खुद जब भी कल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया पैगंबर ने इंशाअल्लाह का, सुहाबा भी इंशाअल्लाह कहते थे। कुरान भी हमें यही हुक्म देता है। लेकिन ज़िंदगी में पहली और आखिरी मरतबा जंग खैबर में पैगंबर ने फरमाया इंशाअल्लाह नहीं कहा, अल्लाह की कसम उठाई और ताकीद तर ताकीद ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लओतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु यफ्तहुल्लाहु अला यदै। अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह नुसरत अता करेगा। जैसे ये ऐलान सुना, अगरचे के अपने माजी में जो कुछ कर चुके थे अब किसी को तवक्को नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इसलिए मुतमईन थे कि अली तो आशूब चश्म का शिकार हैं, बीमार हैं, वो तो आएंगे नहीं, तो शायद ये हमें दोबारा से अलम मिल जाए। वो अफराद जो कई कई मरतबा जोर आजमाई के बावजूद पलट के आ चुके थे, उन्हें भी तवक्को थी। लेकिन अगली सुबह इमाम इस्माइल बुखारी ने लिखा और इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने लिखा, सही बुखारी और सही मुस्लिम के मुअल्लिफीन ने लिखा कि दूसरे दिन ये 1600 मुसलमान पैगंबर के खैमे के गिर्द सुबह सुबह सब जमा हुए, यहाँ तक कि पैगंबर आए और एक एक नाम लिखा, एक शख्सियत का नाम लिखा। इन दोनों मुहद्दिसीन ने, बुखारी और मुस्लिम के जो मुअल्लिफीन ने, कि अपनी गर्दन लंबी करके बार बार खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद पैगंबर ज़ाहिर बीन है और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ऊपर हूँगा, वो मुझे देखेंगे। यहाँ तक कि साद बिन अबी वक़ास से मुतल्लिक लिखा कि पहले तो वो आलती पालती मार के बैठे थे जैसे आप बैठे, और फिर बेकरारी के आलम में उठ के खड़े हो गए ताकि पैगंबर की निगाह पड़े। यहाँ तक कि पैगंबर जो गर्दन ऊंची की हुई थी उनसे भी कहा गर्दन नीची कीजिए, और जो उठ के खड़े हुए साथ उनसे कहा बैठ जाइए। और फिर सब 1600 अफराद की तरफ निगाह दौड़ाई और सबको देखने के बाद कहा अली कहाँ है, अली कहाँ है। और इसी रात जब पैगंबर ने ये फरमाया था वल्लाहि लओतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन, अबू सलमा ने मौला मुत्तकियान से कहा कि पैगंबर ने ऐसी बात की है कि कल मैं उसे अलम दूंगा जो ये खुसूसियात रखता है। तो इमाम अली ने ये सुनकर सिर्फ एक जुमला कहा था, कहा कि जिसे अल्लाह महरूम रखना चाहे उसे कोई अता नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह अता करना चाहे उसे कोई महरूम नहीं रख सकता। अब सब मुतमईन हैं कि अली तो बीमार हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ही जाएंगे। लेकिन जब पैगंबर ने फरमाया अली को बुलाओ, सब ने कहा अली तो बीमार हैं, कहा ले आइए। 2 अफराद अपने कंधों के साथ सहारे से अली को लेके आए पकड़कर, और हजरत जब लाए आशूब चश्म के शिकार थे, तो मुअर्रिखीन ने लिखा, सीरत निगारों ने, मुहद्दिसीन ने, पैगंबर ने अली का सर अपने जानों पे रखा और अपना लुआब दहन लगाया। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस लुआब दहन रसूल का असर था कि फिर जिंदगी भर कभी मेरी आंखों में बीमारी नहीं आई। यहाँ तक कि खुद पैगंबर इकराम इस्लाम ने आपको अम्मामा पहनाया, खौद पहनाया, ज़िरा पहनाई, शमशीर हमाइल की, और पूछा, अली ने पूछा या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? फरमाया जब तक इस्लाम कबूल नहीं कर लेते, अब लड़ना है। अली चले, और जब अली चले तो सहाबा ने आवाज़ दी ए अली। जरीर तबरी ने लिखा है तारीख़ तबरी में, अल बिदाया वन निहाया में इब्न कसीर ने लिखा, जब अली चले सहाबा ने आवाज़ दी हमें लेते जाइए, लेकिन अली रुके नहीं, यहाँ तक कि चंद एक अफराद आकर अली से मुल्हक हुए और अली पहुँचे। और जब पहुँचे तो जो पहला काम किया, जो अलम लेके गए, तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा अली ने वो अलम एक संगलाख पहाड़ी पे ऐसे नस्ब किया कि उतरता चला गया। और किला कमूस की बुलंदी से एक बुजुर्ग जो देख रहा था, उसने कहा कि अब मैं तुम्हारी यकीनी शिकस्त के आसार को मुशाहिदा कर रहा हूँ। इसलिए कि जो पहले आते आ रहे थे वो अलग थे, लेकिन जो अब आ रहा है वो तुम्हारी मौत का परवाना लेके आया है। यहाँ तक कि 20 अफराद के साथ हारिस निकला, मरहब का छोटा भाई, लेकिन अगले ही लम्हे अली इब्न अबी तालिब ने हारिस को अपने 18 साथियों के साथ हरफ गलत की तरह से मिटा दिया। फिर अली आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अपने भाई की मौत का सुनकर मरहब आया। अब बात तवील होने से बचाने के लिए मैं दोबारा मरहूम अज़हर हसन ज़ैदी साहब का खूबसूरत जुमला अर्ज़ करूँ। वो कहते हैं जंग, किसी ने पूछा भाई जंग खैबर पढ़िए, क्या पढ़ूँ जंग खैबर?
जंग खैबर में क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, बस एक काम हुआ। कहा हमें बताएं क्या हुआ? कहा कि जंग खैबर में अली ने बस एक काम किया। कि कौन सा काम? का मरहब मुकाबले में आया था फुंकारता हुआ, तो उसने खौद पहना हुआ था और ज़ेरा डबल थी, तलवार डबल थी, नेज़ा डबल, हर चीज़ डबल लेके आया अली के मुकाबले में। और अली ने देखा कि ये हर चीज़ डबल लेके आया, खुद बेचारा सिंगल घूम रहा, चलो इसे भी डबल कर देते हैं। यूं मरहब को हरफे गलत की तरह से मिटा दिया। और उसके बाद एक मरतबा किले की तरफ बढ़े और एक यहूदी जर्नैल ने हजरत के हाथ पर इस तरह से तलवार मारी कि सिपर मौला मुत्तकियान के हाथ से छूट के गिर गई। जैसे ये ढाल गिरी, अल्लाह के जलाल को जलाल आया और खैबर के उस दरवाजे में अली ने हाथ डाला जिसे 20 पहलवान मिलकर खोलते थे और मिलकर बंद करते थे। देखिए आपके इमाम बारगाह में, आपके घरों में ये दरवाजे नस्ब हैं। ये दरवाजे किस तरह से दीवार के अंदर उलझे होते हैं, इसलिए कि अगर आप कभी आपको तामीरात के लिए, तामीर नौ के लिए दरवाज़ा निकालना पड़ जाए तो फिर 1-2 दिन लगाकर पूरी दीवार को उस जगह से तोड़ते हैं जहाँ पर इस दरवाजे के कुंडे दीवार के अंदर पैवस्त होते हैं। अब इतना बड़ा दरवाज़ा है और किला खैबर के अंदर पैवस्त है। अली ने जब खैबर के किले में हाथ डाला तो यूं लग रहा था कि किला खैबर में जलजला आ रहा था। और अली ने इस किला खैबर के दरवाजे को उखाड़ा और उखाड़ने के बाद, इसीलिए हम अली अली करते हैं, इसीलिए अली के सामने सर झुकाते हैं। इसीलिए अगर आप जाएं नजफ में और जाकर देखें कि जो अली के रोज़े पे अली की जो जरी मुबारक है, इसके ऊपर जो गुंबद है, हजरत के सर की तरफ जाकर अगर पहले गए पढ़ा तो, और अगर आज के बाद कभी जाना हो तो जाकर पढ़िएगा। अगर कोई आलिम पास मौजूद हो या अरब तो उससे कहिएगा मुझे इस शेर का मतलब बताओ। तो मैं अर्ज करता हूँ जो शेर कई 100 सालों से लिखा हुआ है, मिटता है फिर लिख दिया जाता है। अयतुल्लाह सैयद फजलुल्लाह कुम्पानी ने ये शेर को लिखा। क्या शेर है? लौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरुहू। उम्मत मुस्लिमा गौर करे कि अली कौन है। ये शेर जिसे इमाम ज़माना की तौसीक हासिल है। लौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरुहू। अगर आदम के सुल्ब में अल्लाह ने अली के नूर को न रखा होता, लम्मा कीला क़िदमन लिल मलाइकत इसजुदू, तो अल्लाह कभी भी फरिश्तों से ना फरमाता कि आदम को सजदा करो। ये अली है, ये अली जिसने सारी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी किसी इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं होने दिया। ये अली का कमाल है कि अली ने अल्लाह ने अली को इस दुनिया में भेजने के लिए जिस मकाम का इंतखाब किया वो अली अल्लाह का अपना घर है। और अली की शहादत के लिए भी परवरदिगार ने अपने ही घर का इंतखाब किया। यहाँ तक कि पैगंबर गिरामी इस्लाम की विलादत भी काबा में नहीं हुई, किसी और नबी की विलादत भी काबा में नहीं हुई। क्यों पैगंबर की विलादत काबा में नहीं हुई? इसी को पैगंबर अल्लाह के जमाल के मजहर हैं, अल्लाह की रहमत के मजहर हैं। 83 में से 27 जंगें लड़ी, लेकिन 27 जंगों में एक काफिर भी पैगंबर की तलवार से नहीं कत्ल हुआ। क्या पैगंबर तलवार चलाना नहीं जानते थे? जानते थे। तो फिर क्यों कोई काफिर नहीं मरा? अली फरमाते कि पैगंबर इतने शुजा थे कि जब घमसान का रन पड़ता था सहाबा किराम आपके दामन में आकर पनाह लेते थे। शुजा तरीन इंसान, लेकिन काफिर कोई नहीं मरा, इसलिए कि पैगंबर अल्लाह की जमाल के मजहर हैं और अली अल्लाह के जलाल के मजहर हैं। और अल्लाह के जलाल के ज़ुहूर की तजल्ली को सिवाय अल्लाह के घर के कोई भी दूसरा मकान तहम्मुल करने की सलाहियत नहीं रखता था। इसलिए अली की विलादत काबा में हुई और शहादत मस्जिद में, इसलिए कि अली की शहादत के बारे गिरां को सिवाय अल्लाह के घर के कोई दूसरा मकाम तहम्मुल करने की सलाहियत नहीं रखता था। अली की ज़िंदगी का सफ़र अल्लाह के घर से शुरू हुआ और अल्लाह के घर पे जाके ख़त्म हुआ। इन दो घरों के दरमियान अली की ज़िंदगी का सबसे पहला अमल अली ने सजदा किया और दुनिया से जाते हुए अली की ज़िंदगी का आखिरी काम सजदा है। और इन दो सजदों में अली ने 63 साला ज़िंदगी के एक लम्हे में भी किसी इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं होने दिया, हमेशा खुदा की तरफ बुलाया। यहाँ तक कि जंग खैबर में
जब हजरत ने इस दरवाजे को उखाड़ा तो इन लफ्ज़ों के साथ फरमाया कि इस दरवाजे को अली ने अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा, ये तो उसकी दी हुई ताकत थी, ये अली है। यहाँ तक कि अली जब वापस चले जंग खैबर के बाद, मेरे अजीज़ों पहचानिए अली को। अली अज़मत इंसानी के ताजदार, अली इंसानी कदरों के अमीन, अली अखलाकी कदरों के बादशाह, अली वो लाजवाल शख्सियत की पूरी कायनात में आपकी कोई हम नज़ीर और हम पल्ला नहीं मिल सकता। कौन है अली? वो अली जिसने सारी ज़िंदगी एक लम्हे के लिए भी बशर को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं होने दिया, हमेशा खुदा की तरफ बुलाया। जंग खैबर की कामयाबी के बाद अबुल आला मौदूदी ने लिखा, इससे पहले खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जंग खैबर से पहले कभी हमें पेट भर के खजूरें खाना नसीब नहीं हुई, लेकिन जंग खैबर में इतना माल गनीमत आया कि मौलाना मौदूदी कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे थे, लेकिन अली के घर में उस दिन भी फाका था। ये अली हैं। और रावी कहता है, एक सहाबी कहता है कि जंगे खैबर में माले गनीमत में से अली के हिस्से में सोने की तारों की चादर आई, सोने की तारों की चादर। और अली चले खैबर से मदीने की तरफ, 80 किलोमीटर का फासला है, और मैं अली के पीछे पीछे हो लिया। मैं अली का मिजाज आशना था, मैं जानता था अली ने कभी सोना अपने पास नहीं रखा। अली हमेशा ईसार करते हैं, ये अली का मिजाज है। मैं तफसीलात से गुरेज कर रहा हूँ। तो कहा कि मैंने ये कोशिश की कि अली ने किसी को ये चादर देनी है, तो चलो मैं कोशिश करूँ और मैं ले लूँ। तो मैंने रास्ते में बातों में लगाया अली को, और मैंने कहा आपने हालत ज़कात में, हालत रुकू में अंगूठी दी, और आप दूसरों की खिदमत करते हैं, कुएं खोद कर दूसरों को हदिया करते हैं। मैं अली की सखावत की बातें करता रहा, आपके करम की बातें, ताकि अली खुश होकर मुझे ये चादर दे दें, सोने की तारों से बनी हुई। लेकिन सारे रास्ते में अली मेरी बातें सुनने के बावजूद ये चादर मुझे नहीं दी। यहाँ तक कि हम मदीने में दाखिल हुए तो मैं घर चलने के बजाय बाकी सारे मुसलमान अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े, माले गनीमत उठाए हुए, अपने बच्चों को, घर वालों को खुशखबरी देने के लिए। लेकिन अली, मैं जानता था कि अली अगर मुझे चादर नहीं दे रहे तो फिर अपने घर भी नहीं लेके जाएंगे। मैं इतना अली के मिजाज को जानता था। तो मैंने ये सोचा कि अली किसे देंगे अगर मुझे नहीं दे रहे। यहाँ तक कि अली मदीने के एक मोहल्ले में दाखिल हुए जहाँ पिछली जंगों के शहीदों के बच्चे आबाद थे, और एक सहाबी इन यतीम बच्चों की किफ़ालत करता था। अली वहाँ पहुँचे और अपने हिस्से का माल गनीमत उस सहाबी को दिया और फरमाया इन यतीम बच्चों पर खर्च कर देना, और फिर खाली हाथ अपने घर की तरफ चल पड़े। और जब जनाब सैयदा ज़हरा ने इस्तकबाल किया तो पूछा बीबी ने कि मैं मदीने में बड़ा शोर सुन रही हूँ, हर गली में शोर है, क्या हुआ? जंग में ये अली हैं, इसलिए हम अली को अपना इमाम मानते हैं, इसलिए हम अली को अपना इमाम मानते हैं। ये नहीं फरमाया कि जंग खैबर में मैंने इस तरह से हारिस को ऐसे मारा, मरहब को ऐसे मारा, किले खैबर ऐसे उखाड़ा, बस इतना कहा और सर सजदे में रख दिया। कहा अल्लाह का वादा पूरा हुआ और आपके बाबा सुरखरू हो गए। ये अली है, ये अली। और अल्लाह ने जिस बीबी को अली जैसे बाप के लिए जीनत बना के भेजा, उस बीबी का नाम ज़ैनब बिन्ते अली है। ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाए वल बनीन। मेरे अज़ीज़ों, आज मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 28 रजब है और आज सादात का काफ़िला मदीने से रवां होने लगा। मैंने बड़ी ज़हमत दी, बस एक जुमला सुने ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, रावी कहता है कि पहले ऊँट लाए गए और उनके ऊपर अनाज को बार किया गया, पानी की मशकें बार की गईं, और उसके बाद फिर आवाज़ बुलंद की, आवाज़ बुलंद हुई कि ऐ मदीने के लोगों, अब यहाँ से दूर हो जाओ, इसलिए कि अब मुखद्दरात इस्मत व तहारत सवार होने के लिए आ रही हैं। यहाँ तक कि फिर एक एक बीबी आगे बढ़ रही है और साथ एक एक जवान है। तो हमने ये महसूस किया, रावी कहता है कि कासिम अपनी माँ को सवार कर रहे हैं, अली अकबर अपनी माँ को सवार कर रहे हैं, बाकी जवान अपनी माँ को सवार कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुनादी ने निदा दी, ए अहले मदीना, सब यहाँ से दूर हो जाओ, इसलिए कि अब अली की बड़ी बेटी ज़ैनब बिन्ते अली
सवार होने के लिए आ रही है। का जैसी ज़ैनब बिन्त अली का नाम बुलंद हुआ, जैसी ज़ैनब बिन्त अली का नाम बुलंद हुआ, कहा मैंने देखा हुसैन अब तक कुर्सी पर बैठे थे, हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, आगे दौड़ पड़े, अब्बास बढ़े, अली अकबर बढ़े, कासिम बढ़े, यहाँ तक कि जनाब अब्बास ने अपना जानू पेश किया, हुसैन ने अम्मारी का पर्दा हटाया, अली अकबर ने नालैन संभाले और इस इज़्ज़त और शान के साथ सानिए ज़हरा को सवार किया। ये 28 रजब है, आज की रात है, किस तरह से अली की बेटी को सवार किया गया। और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद 11 मुहर्रम को जब एक एक बीबी को सवार किया, एक एक बच्चे को सवार किया, देखा मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं। फनज़रत इला यमीनन व शिमालन, अपने दाएं देखा बाएं देखा, जब कोई सवार कराने वाला नहीं, सानिए ज़हरा खुद ऊंट की तरफ बढ़ी और रुख किया मक्तल की तरफ और फरमाया अली अकबर उठो देखो फूफी सवार हो रही है। कासिम उठो देखो फूफी सवार हो रही है। ओनो मोहम्मद उठो देखो माँ सवार हो रही है। इजाज़त दें, इजाज़त दें, एक जुमला पढ़ूं। ओनो मोहम्मद उठो देखो तुम्हारी माँ सवार होने लगी है। रावी कहता है बीबी हर शहीद का नाम एक बार ले रही थी, लेकिन एक शहीद का नाम बीबी बार बार ले रही थी, अब्बास